गुड मॉर्निंग 10th क्लास। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर रनिंग चल रहा है और लास्ट क्लासेस में हमने ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। ओके बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो है वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, बनता है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो उस जो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने किडनी सिस्टम बनाया था, आज उसको अच्छे से डिटेल में लेबल करके हम समझ लेते हैं। तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो आप भी चाहें तो एक कॉपी के अंदर स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, बच्चों मैं दोबारा इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर लेबल करके इसको समझ लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर टाइम कम बचा था तो पूरी तरीके से अपन क्लियर नहीं हो पाए थे इस टॉपिक के बारे में। तो आज अपन इसको और डिटेल में अच्छे से तैयारी कर लेते हैं।
ये बच्चों डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। मैं एक एक करके लेबल करता हूँ, ध्यान से देखते रहना। ये है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, एक एक चीज और ड्रॉ करनी थी। ठीक है, बच्चों ध्यान से देखिए। ये है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये है राइट किडनी, राइट किडनी, ठीक है। और ये है कॉर्टेक्स, और ये जो पार्ट है ये है मेडुला, ठीक है। और ये है रीनल पेल्विस, और ये है वेना केवा, और ये है एओर्टा, ठीक है। ये है रीनल वेन, और ये है रीनल आर्टरी। ये है लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी, एंड ये है यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा। इस डायग्राम को बच्चों ध्यान से देखिए। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी सिस्टम का स्केच है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 किडनीज पाई जाती है,
जो एब्डोमेन से नीचे दोनों वर्टेब्रल कॉलम के दोनों वर्टेब्रल कॉलम के दोनों और डॉर्सल वॉल पर अटैच रहती है। किस पर अटैच रहती है? डॉर्सल जो वॉल है बॉडी की, वहां पर अटैच रहती है। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। ठीक है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी, दोनों किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, और राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर की ओर होती है। ठीक है बेटा, एक किडनी के अंदर मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ की है। किडनी जो होती है रेडिश ब्राउन होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ होती है, एंड जो थिकनेस है वो 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बच्चों, ये हार्ड स्ट्रक्चर होती है, ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। अच्छा, ये किडनी का जो आउटर पार्ट है बच्चों, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और मिडिल पार्ट को मेडुला कहते हैं। ठीक है, ये जो मेडुला के अंदर ये जो लाइंस दिख रही है आपको, है ना, ये एक्चुअल में पतली फाइन ट्यूब्यूल्स को शो कर रही है, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेफ्रॉन ही पढ़ाऊंगा आपको। तो नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी में मिलियंस नेफ्रॉन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? मिलियंस नेफ्रॉन्स पाई जाती है। फाइन ट्यूब्स होती हैं जिनमें से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन का वेस्ट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो नेफ्रॉन है, ये लाइंस के द्वारा मैं शो किया है मैंने आपको। ये नेफ्रॉन्स पीछे की ओर इस कैविटी में ओपन होती है, इन्हें हम कहते हैं रीनल पेल्विस। दोनों किडनी से ट्यूब्स निकलती है, इन्हें हम यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। तो ये राइट यूरेटर और ये लेफ्ट यूरेटर है। यूरेटर को मूत्र नलिका भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, कि दोनों किडनीज के अंदर जो एओर्टा है, एओर्टा आती है और ब्रांच होती है, और वो अपने साथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को विद द वेस्ट मटेरियल, एओर्टा किडनीज वहां के ब्रांच होके दोनों किडनी में आर्टरीज के रूप में, रीनल आर्टरी के रूप में एंटर होती है। वो अपने साथ में ऑक्सीजनेटेड वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है विद वेस्ट मटेरियल, और वो ब्लड फिर फिल्टर होता है और वेस्ट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है बच्चों, सेकेंड थिंग कि जब फिल्ट्रेशन हो जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें वेस्ट नहीं है, वो अब रीनल वेन्स के द्वारा बाहर निकलता है और वीना केवा के द्वारा वापस हार्ट तक जाता है। ठीक है, यूरिन बनने के बाद में जो वेस्ट बनता है वो यूरिन के फॉर्म में यूरेटर्स के द्वारा आता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें 800 ml तक ब्लड स्टोर हो सकता है, सॉरी यूरिन स्टोर हो सकता है। जब 300 ml यूरिन स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो जो यूरिनेशन की जो अर्ज है, जो इच्छा है, वो शुरू हो जाती है, और पेनफुल कंडीशन है। 800-900 ml की जो है एकदम पेनफुल कंडीशन है अगर अपन यूरिन पास आउट नहीं करते हैं। ये जो पार्ट है इसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। ये फीमेल्स के अंदर छोटा होता है, लेकिन मेल के अंदर ये लगभग 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। कितनी होती है बेटा? मेल के अंदर लगभग 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है यूरेथ्रा की। यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल इंस्पेक्टर पाए जाते हैं। तो जब इंस्पेक्टर ओपन होते हैं तो यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ह्यूमन किडनी सिस्टम पाया जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, आप सारे मेरे साथ में ड्रॉ करना। ठीक है बच्चों, एक बार इस डायग्राम को देख लें। बहुत ही सिंपल है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन नेफ्रॉन। फटाफट से ड्रॉ करते हैं। नेफ्रॉन,
हम्म। ये बच्चों नेफ्रॉन की स्केच है, मैं थोड़ा और ऐड कर रहा हूँ, साथ में ड्रॉ करते रहे आप लोग।
बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है एंड नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज एंड ये फाइन ट्यूब्स होती हैं, मिलियंस होती हैं ये, और इनके द्वारा जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और वेस्ट को बाहर रिलीज किया जाता है। तो इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आर्टरी आती है, आर्टरी ब्रांच होती है और ये अंदर आती है ब्लड को लेके, इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। ये जो यहाँ पर कॉइल्ड फॉर्म में आर्टरी होती है, आर्ट्रियोल होता है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस और ये बोमेन कैप्सूल और इनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इन 3 लेयर से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को कंबाइनली कहते हैं मेल्पिगियन कॉर्पसल। ठीक है बच्चों, तो ग्लोमेरुलस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में अंदर की ओर पोर होते हैं जहां से फिल्ट्रेशन होता है। तो 3 लेयर से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बोमेन कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके मेल्पिगियन कॉर्पसल्स बनाते हैं। ये बच्चों ये जो ट्यूब है इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो कॉइल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये नीचे की ओर जाती है तो थोड़ी सी और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है, और पतली फाइन ट्यूब के रूप में हो जाती है और ये यू शेप्ड जो है स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्फ और इसे कहते हैं असेंडिंग लिम्फ। और ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं हेनलेज लूप। इसे हम क्या कहते हैं? हेनलेज। ठीक है बच्चों, तो ये जो यू शेप पार्ट है दिस इज कॉल्ड हेनलेज लूप। यहां से बच्चों ये जो आर्टेरियल निकल रही है फिल्टर होने के बाद में ब्लड को लेकर एफरेंट आर्टेरियल कहते हैं, और ये ऐसे ब्रांच के रूप में फैली रहती है, इसे हम वासा रेक्टा कहते हैं, और फिर ये बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, फिल्टर्ड ब्लड को लेकर। अब यहाँ से बच्चों ये ट्यूब वापस से चौड़ी हो रही है, इसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब, और ये जो यहाँ पर कॉइल्ड पार्ट है इसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये एंटर होता है इसमें, इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट जो है रीनल पेल्विस में ओपन होता है। किसमें ओपन होता है? रीनल पेल्विस में। यानी कि ब्लड आता है यहाँ से फिल्टर होता है, वेस्ट यहाँ आ जाता है, और ब्लड जो प्योर फिल्टर हो चुका है वो इफरेंट आर्टेरियोल्स होते हुए, वासा रेक्टा से होते हुए वापस किडनी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, रीनल वेन के द्वारा। और जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ से मूव करता हुआ आता है वेरियस पार्ट्स में, और यहाँ तक आते आते कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में आके फिर रीनल पेल्विस में आता है, और रीनल पेल्विस से जो वेस्ट है, यूरिन है, वो आ जाता है बच्चों यूरेटर के अंदर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरिनरी ब्लैडर से फिर एक्सटर्नल जो इंस्पेक्टर है और इंटरनल इंस्पेक्टर है उनके ओपन होने के बाद में बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक, एक बार आप इस डायग्राम को देख लें, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इंटरेस्टिंग है बच्चों ये डायग्राम, 1 से 2 बार देख देख के ड्रॉ करें, प्रैक्टिस करें आप लोग। चलिए, ध्यान से देखें बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है यूरिनेशन। यूरिनेशन को हम कहते हैं मिक्टूरेशन। क्या कहते हैं? मिक्टूरेशन साइंटिफिक लैंग्वेज में। मिक्टूरेशन क्या है? द रिलीज ऑफ यूरिन
द रिलीज ऑफ यूरिन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मिक्टूरेशन। ठीक है, यूरिन का बॉडी से बाहर रिलीज करना, इसे हम क्या कहते हैं, मिक्टूरेशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये मिक्टूरेशन का पार्ट था। नेक्स्ट हम लेते हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, ये थोड़ा सा एडिशनल है, एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ आपको। यूरिन फॉर्मेशन आप बच्चों एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। नोट्स आपको बिल्कुल सपोर्टिव रहेंगे आपके। थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़ना है तो आप नोट्स से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक दो टॉपिक आपको वहाँ थोड़े से ज्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप प्योरली एनसीईआरटी लेवल को ही ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए यूरिन फॉर्मेशन का जो टॉपिक है इसको कल की क्लास में और डिटेल पढ़ेंगे। आज सिर्फ मैं स्टेप्स बता देता हूँ। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है बच्चों। सेकंड है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब ग्लोमेरुलर से फिल्टर हो गया, उसके बाद में जो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट है वहां पर उसका रीअब्जॉर्प्शन होना। फिर थर्ड स्टेप है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। थर्ड स्टेप क्या है? ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। तो ये मेजर स्टेप्स हैं बच्चों यूरिन के फॉर्मेशन के। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास। ठीक है, थैंक यू।